सभी साथियों को नमस्कार। इस व्याख्यान माला के अंतर्गत पिछले व्याख्यान में षड दर्शनों के अंतर्गत हमने 4 दर्शनों का संक्षिप्त परिचय जाना था। इस व्याख्यान में हम 2 बहुत ही महत्वपूर्ण जो दर्शन है, और महत्वपूर्ण मैंने इसलिए बोला है क्योंकि योग की दृष्टि से वास्तव में यह दोनों ही दर्शन अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये दोनों दर्शन है सांख्य दर्शन जो महर्षि कपिल द्वारा रचित है, और दूसरा है योग दर्शन महर्षि पतंजलि द्वारा रचित। इन दर्शनों का थोड़ा सा हम तुलनात्मक जो अध्ययन है उसको जानना चाहेंगे। महर्षि कपिल ने जो सांख्य दर्शन में मुख्य 2 तत्वों की जो बात कही है, उनमें जड़ और चेतन या पुरुष और प्रकृति की बात आती है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने कुल इस सृष्टि के अंदर या इस सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है उसके अंतर्गत उन्होंने 25 तत्वों की व्याख्या की है। इसी प्रकार महर्षि पतंजलि की भी हम बात करें और योग दर्शन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी इन 25 तत्वों के साथ में ईश्वर तत्व की भी बात आती है। वास्तव में योग दर्शन और सांख्य दर्शन की हम बात करें तो योग दर्शन जो है वह सांख्य का ही क्रियात्मक रूप है, यानी कि महर्षि पतंजलि ने भी उन्हीं 25 तत्वों को स्वीकार किया है। मात्र फर्क इतना सा है कि उन्होंने एक अलग से ईश्वर तत्व को भी उन्होंने उसमें माना है। यदि सांख्य और इस योग दर्शन को हम समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस सृष्टि के उत्पत्ति क्रम को समझना पड़ेगा, और यह जो 25 तत्व है इन 25 तत्वों को हमें समझना पड़ेगा। इन 25 तत्वों में जैसे मैंने कहा कि मुख्य जो तत्व है वो 2 ही तत्व है, उनमें एक है पुरुष और दूसरा है प्रकृति। यहाँ पर जो पुरुष तत्व है वह पुरुष तत्व चेतन तत्व है, वह जीव तत्व है, वह आत्म तत्व है। और सांख्य के अनुसार सांख्य ने बहु पुरुषत्व की बात कही है, और उसी के अनुसार उन्होंने मोक्ष की भी बात कही है। अब यदि पुरुष की यहाँ पर हम बात करें तो पुरुष अपरिणामी है, वह उसको कुटस्थ और उसको नित्य कहा गया है, यानी कि पुरुष के अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिणाम घटित नहीं होता है। वह हमेशा एक स्थिर अकंपित बना रहता है, वह नित्य है, उसमें किसी भी प्रकार का लाभ हानि सुख दुख आदि जो कुछ भी है ऐसा कुछ भी घटित नहीं होता है। इसलिए वास्तव में देखा जाए जब हमें दर्शन पढ़ते हैं या दर्शन की शुरुआत करते हैं तो हमें एक चीज बताई जाती है कि मोक्ष, और मोक्ष किसका? पुरुष का मोक्ष, यानी कि पुरुष को मोक्ष तत्व को प्राप्त करना है, पुरुष को मोक्ष प्राप्त करना है। वास्तव में देखा जाए तो पुरुष का तो कोई मोक्ष होता ही नहीं है यदि हम उसको अपरिणामी कुटस्थ और नित्य मानते हैं तो। बंध व मोक्ष प्रकृति के कार्य चित्त में होते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि यदि मोक्ष की हम बात करते हैं तो यह मोक्ष तो एक तरह से इस प्रकृति का ही हुआ, क्योंकि यदि हम ये माने कि पुरुष के अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिणाम घटित हो रहा है तो फिर प्रकृति और पुरुष में एक तो कोई अंतर नहीं रह पाएगा। और जो सांख्य ने या जो महर्षि पतंजलि ने जो बात कही है वह कहीं पर भी जाकर के वह सिद्ध नहीं हो सकेगी। इसलिए इन्होंने पुरुष को बिल्कुल एक अलग करके ही रख दिया है कि यह तो जो पुरुष है वह अपरिणामी है, उसमें तो कोई परिणाम घटित हो ही नहीं सकता। यानी कि यह सारा प्रपंच, सारा जो खेल है, ये सारा का सारा नाना प्रकार का जो प्रपंच है वह इस प्रकृति का है।
तो यह जानना बहुत जरूरी है कि इस प्रकृति का जो ये निर्माण है या इस सृष्टि का जो ये निर्माण है यह किस प्रकार से होता है। इस सृष्टि के निर्माण में मुख्य रूप से जो 3 गुण काम करते हैं वो 3 गुण है सत्व, रज और तम, यानी कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है। अब जो ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है, इस प्रकृति से जो सबसे पहले तत्व का, यानी कि जो इन तीनों, जब तक ये 3 गुण है, ये 3 गुण जब तक साम्य अवस्था में रहते हैं तब तक प्रकृति अपनी मूल अवस्था में, या यूं कह सकते हैं कि प्रकृति एक तरह से अपनी उस अदृश्य शक्ति के रूप में ही विद्यमान रहती है, वह पुरुष के लिए दृश्य नहीं होती है। लेकिन जब इन 3 गुणों के अंदर, इन 3 गुणों का जब सामंजस्य जो होता है, उसमें कोई भी जब विकृति या विकार आ जाता है तब इस सृष्टि का प्रारंभ होता है उस पुरुष के लिए। अब जो ये त्रिगुणात्मक प्रकृति है उसके अंदर जब ये असाम्य अवस्था की स्थिति बनती है तब उस प्रकृति में से सबसे पहले जिस तत्व का निर्माण होता है उस तत्व का नाम है महतत्व। ये महतत्व जिसको सांख्य के अंदर इसी को बुद्धि कहा गया है। इसी को महर्षि पतंजलि ने चित्त के नाम से संबोधित किया है, यानी कि इस प्रकृति से पहले तत्व का निर्माण हुआ चित्त का निर्माण। इस चित्त से फिर निर्माण होता है अहंकार का, यानी कि चित्त से जिस तीसरे तत्व का निर्माण हो रहा है, पहला प्रकृति, दूसरा हो गया महतत्व, तीसरा यानी कि अहंकार। अब जो ये अहंकार है, इस अहंकार से आगे के तत्वों का निर्माण होता है। अब इस अहंकार को हम यहाँ पर 3 गुणों से, 3 गुण इसको जो प्रभावित करते हैं, उन 3 गुणों के आधार पर हम इसकी व्याख्या करेंगे। वो 3 गुण जो है सत्व है, रजस है और तम है। इन 3 गुणों में जो सत्व है यह प्रकाश को बढ़ाने वाला है। वहीं रज प्रधान जो गुण है यह क्रिया कारक गुण होता है, और तामसिक यह रोकने वाला, दृढ़ता लाने वाला होता है। दृढ़ता यानी कि एक स्थिरता लाने वाला यह होता है। ये जो सत्व, रज और तम है, इनमें से सत्व प्रधान जो गुण है इससे फिर 11 तत्वों का निर्माण होता है। उन 11 तत्वों में एक है मन, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों का निर्माण होता है। तो 5, 5 और 1 करके इन 11 तत्वों का निर्माण होता है। तो एक तो मन हो गया, और 5 इंद्रियों के बारे में हम सभी जानते हैं कि जो हमारी ये 5 इंद्रियां हैं उनके अंदर हमारे आँख है, हमारा नाक है, जीवा है, कान है, हमारी त्वचा है। इस प्रकार से जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियों के अंदर हमारे दोनों हाथ आ जाते हैं, हमारे दोनों पैर आ जाते हैं, हमारा मुख आ जाता है। इसी प्रकार से जो जनेंद्रियां हैं और जो गुद्दा द्वार है, मल त्याग और हम करते हैं, ये कर्मेंद्रियों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में जो रज प्रधान गुण है उसे किसी तत्व का निर्माण नहीं बताया गया है, क्योंकि यह क्रिया कारक है, ये प्रवृत्ति कारक है। फिर आता है तामसिक जो है, उससे फिर 10 तत्वों का निर्माण होता है। उन 10 तत्वों में सर्वप्रथम 5 तन्मात्राओं का निर्माण होता है। उन 5 तन्मात्राओं में सबसे पहली जो तन्मात्रा है वह है शब्द। उसके बाद में स्पर्श का निर्माण होता है। स्पर्श के बाद में रूप आता है, रूप के बाद में रस, और सबसे अंत में आता है गंध। यानी ये 5 तन्मात्राएं हो गई। इन 5 तन्मात्राओं से फिर एक एक उन महाभूत का निर्माण होता है, जिनको हम पंच महाभूत बोलते हैं। जो शब्द है उससे आकाश का निर्माण होता है, स्पर्श से वायु का निर्माण होता है, रूप से अग्नि का निर्माण होता है, रस से जल का निर्माण होता है, और गंध से पृथ्वी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो यह सृष्टि है, इस सृष्टि का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो
चेतन तत्व है पुरुष, और दूसरा जो अचेतन तत्व है प्रकृति। यह प्रकृति ही वास्तव में परिणाम धर्मी है। यह प्रकृति ही वास्तव में अनित्य है, क्योंकि यह त्रिगुणात्मक होने के कारण से ही इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है। अब जो ये संपूर्ण सृष्टि का जो यह निर्माण हुआ है, तो हम देखते हैं इसमें कि प्रकृति से लगाकर पंच महाभूत पर्यंत तक जो इन तत्वों का निर्माण हुआ है, ये सारे के सारे तत्व उत्तरोत्तर ये धीरे धीरे गुरुत्व को प्राप्त करते हैं। यानी कि इस प्रकृति से ज्यादा जो भारी तत्व है मह तत्व है, और मह तत्व से अहंकार, और आगे बढ़ते बढ़ते यदि हम चलें तो सबसे अधिक जो गुरुत्व या भारी तत्वों में माना जाता है वह है पृथ्वी तत्व। इसलिए पृथ्वी तत्व के अंदर जो ये तीन गुण है, इन तीन गुणों में पृथ्वी तत्व में तामसिकता की मात्रा सबसे अधिक है, क्योंकि गुणों के अंदर जैसे जैसे सात्विक प्रवृत्ति कम होती जाएगी, राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति उनके अंदर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, उनके अंदर वही गुरुत्व या भारीपन जिसको हम बोलते हैं वह गुण उनके अंदर आते जाएंगे। और पृथ्वी तत्व तक यानी कि पृथ्वी तत्व में सबसे अधिक भारीपन या तामसिक प्रवृत्ति पाई जाती है। ये जो हमने यदि एक बार के लिए हम पुरुष तत्व को अलग कर देते हैं इन 25 तत्वों में, तो यह जो 24 तत्व है, इन 24 तत्वों में मूल प्रकृति तो एक ही है, और वो जो मूल प्रकृति है जिसको हम प्रकृति के नाम से संबोधित करते हैं, और इसको दूसरे रूप में इसको अलिंग भी बोला जाता है। इसी प्रकार से आगे यदि हम बढ़े तो दूसरा जो तत्व आता है वह है मह तत्व। अब ये जो मह तत्व है, मह तत्व अहंकार, और अहंकार से जो उत्पन्न होती है 5 तन्मात्राएं, इनको प्रकृति विकृति के नाम से जानते हैं। अब इनको प्रकृति विकृति के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि यह प्रकृति विकृतियां इसलिए है क्योंकि मह तत्व से भी कुछ निर्माण हो रहा है अहंकार का, अहंकार से फिर निर्माण हो रहा है बाकी तत्वों का। अब बाकी तत्वों का अहंकार से हो रहा है, तो इधर यदि हम देखें तो जो 5 तन्मात्राएं हैं, 5 तन्मात्राओं से फिर पंच महाभूतों का निर्माण हो रहा है। इसलिए जो प्रकृति है उसको प्रसव धर्मा भी कहते हैं। प्रसव धर्मा यानी कि उससे कुछ उत्पन्न हो रहा है, इसलिए मूल प्रकृति है वो। लेकिन उस प्रकृति की विकृति कौन है? उसकी विकृति है मह तत्व। मह तत्व वास्तव में विकृति है, लेकिन विकृति के साथ में प्रकृति विकृति इसलिए है क्योंकि उससे अहंकार तत्व का निर्माण हो रहा है, इसलिए उसके साथ में प्रकृति के साथ में विकृति भी वहां पर जुड़ा हुआ है। बाकी जो तत्व बचते हैं वो बचते हैं 16 तत्व। 16 तत्व कौन कौन से हो गए? 16 तत्वों में एक मन आता है, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, ये तो हो गए 11, और 5 हो गए महाभूत। इनसे किसी भी प्रकार के आगे तत्व का निर्माण नहीं होता है, इसलिए इनमें प्रसव धर्मा या प्रकृति का कोई गुण नहीं है, इसलिए इनको प्रकृति विकृति नहीं कहा गया है, इनको मात्र विकृतियां कहा गया है। यानी कि ये सारी की सारी क्या चीज है? ये सारी की सारी विकृतियां है, यानी कि विकृतियां हो गई 16, और प्रकृति विकृति जो है उनकी जो संख्या है वह हो गई है 7, और जो मूल प्रकृति है वह मात्र एक है जिसको हम प्रकृति बोलते हैं। तो इस प्रकार से यह जब इस संपूर्ण सृष्टि का जो ये उत्पत्ति क्रम चलता है, इस उत्पत्ति क्रम के चलते हुए जैसे ही इस प्रकृति से उस मह तत्व का निर्माण होता है, तो उस मह तत्व के ऊपर जब, जैसे कि संख्य के अंदर भी कहा गया है कि उसका प्रकाश जब उस मह तत्व के ऊपर पड़ता है, और जब इस प्रतिबिंब के कारण से जब ये दोनों जुड़ते हैं, तो पुरुष भी क्या होता है?
पुरुष भी अपने आप को प्रकृति के सदृश से मानने लग जाता है और यहीं से सभी प्रकार के दुख आदि कर्मों के बंधन आदि की शुरुआत हो जाती है। और ये शुरुआत पहुंच जाती है उस पृथ्वी तत्व तक। इसलिए सांख्य और योग दर्शन में यही कहा गया है कि यदि हमें उस पुरुष तत्व को प्राप्त करना है, यानी कि जो इनका ये संयोग है, इनको अलग अलग करना है, तो हमें उस विवेक ख्याति ज्ञान को प्राप्त करना होगा। और उस विवेक ख्याति ज्ञान से जो हमें निर्बीज या असंप्रज्ञात जो समाधि है उसकी जो प्राप्ति होगी, उस प्राप्ति से ही अंतिम उस केवल्य पद को हम प्राप्त कर सकेंगे। अब यदि हम उल्टे क्रम में चले, यहाँ पर अभी तक तो हमने प्रकृति से पृथ्वी पर्यंत तक हम चले थे। अब यदि हम पृथ्वी से पुनः उस प्रकृति तक हम पहुंचते हैं और उसी के लिए ये सारा का सारा, चाहे पतंजलि के योग की बात करें और उस योग के जितने भी जो साधन है वो सारे के सारे उसी लिए है कि इन सभी पंच महाभूतों, पंच तन्मात्राओं, इन मन आदि अहंकार को समझते हुए हमें उस महत्त्व तक पहुंचना है। तो जब हम उल्टे क्रम में चलते हैं तब सबसे पहले हमें उस स्थूल का ज्ञान तो प्राप्त करना ही पड़ेगा। इसीलिए जो संप्रज्ञात समाधि है उसके 4 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें वितर्कानुगत है, विचारानुगत है। वो वितर्कानुगत और विचारानुगत और कुछ नहीं है। सबसे पहले हम इन स्थूल जगत को समझते हैं और इस स्थूल जगत को समझते हुए अब हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ना है। और जैसे जैसे हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ेंगे, सबसे पहले क्योंकि हमारी 5 इन ज्ञानेंद्रियों को जो दृष्टिगोचर होने वाली चीज है वो पंच महाभूति है, सबसे पहले उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब पूर्ण रूप से उनका ज्ञान हो जाता है तो वो छूट जाते हैं और हम पंच तन्मात्राओं में आते हैं। जब इन पंच तन्मात्राओं का भी जब हमें ज्ञान हो जाता है तब हम और सूक्ष्म के अंदर उस मन और अहंकार तक पहुंचते हैं। अहंकार के बाद में हम महतत्व तक पहुंचते हैं। तब हमें महतत्व, जिसको बुद्धि भी कहा गया है, अब जब उस महतत्व तक हम पहुंचते हैं तब हमें उस चीज का ज्ञान होता है कि वह पुरुष अलग है और यह जो प्रकृति का प्रपंच है ये बिल्कुल ही अलग है और यह मेरे लिए छोड़ने योग्य है। इसी को विवेक ख्याति ज्ञान कहते हैं। और इस स्थिति तक पहुंचते पहुंचते जब वह अस्मितानुगत समाधि में आता है, जब उसको ये ज्ञान हो जाता है, तब वह निरोध संस्कार के द्वारा उस निर्बीज समाधि को प्राप्त करता है। और जब उस निर्बीज समाधि को वह प्राप्त कर लेता है और जब इसका उसको इस चीज की प्रज्ञा, ज्ञान, धर्म, एक समाधि, कुछ भी आप उसको कह दीजिए, जो अंतिम अवस्था है, जब वह उसको प्राप्त करता है तब उस पुरुष के लिए यह जो प्रकृति है, यह प्रकृति उसके लिए एक तरह से अदृश्य हो जाती है, वह विलीन हो जाती है। कहने का यहाँ पर अर्थ होता है कि इस प्रकृति से जिस चीज की भी हमने कहा कि उत्पत्ति हुई है, वह उसी कारण में पुनः क्या हो जाती है, उस प्रकृति में ये सब कुछ विलीन हो जाते हैं। यानी कि अब जो गुण है वो गुण अपने सम्य अवस्था में स्थित हो जाते हैं। यही उस पुरुष का मोक्ष है। तो इस प्रकार से इस व्याख्यान में हमने अभी थोड़ा संक्षिप्त रूप में सांख्य और जो ये पतंजलि का जो योग है या इसका जो ये सृष्टि क्रम है, ये जो इनका दर्शन है, इसके बारे में हमने जाना। तो इस व्याख्यान में इतना ही। आप सबको नमस्कार।